बुधाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। भक्तजनों, बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सर्वप्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश जी को समर्पित होता है। बुधवार के देवता भगवान गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। बुधवार के दिन व्रत रखने पर जीवन में सुख समृद्धि आती है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत रखता है, उसके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होती है। आज मैं आपको बुधवार व्रत की 2 कथाएं सुनाने वाली हूँ, जिसे सुनकर आप भी गणेश जी, भगवान की महिमा और उनके व्रत का महत्व जानकर सौभाग्य को प्राप्त होंगे। आइए, पहली कथा इस प्रकार है। समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर में रहने वाली संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी संगीता को लेने बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता पिता से संगीता को विदा कराने की बात कही, किंतु संगीता के माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं किया करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा शुरू की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी। मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर पानी लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन पानी लेकर वापस आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी के पास उसी की शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वो दोनों में कोई अंतर नहीं कर पा रही थी। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, ये मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपने पत्नी को ससुराल से विदा कराकर लाया हूँ। लेकिन तुम मुझसे ये प्रश्न पूछने वाले कौन हो? मधुसूदन ने कहा, तुम जरूर कोई चोर या बहरूपिया हो। ये मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर पानी लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर पानी तो मैं लेकर आया हूँ। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें इस तरह से लड़ते देख बहुत से लोग इकट्ठा हो गए। तभी सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा भी दोनों की बात सुनकर कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने असली पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को जेल में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपने ससुराल से अपनी पत्नी को लेकर आने का निर्णय किया। ये जो भी कुछ हो रहा है सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे बहुत बड़ी भूल हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन की प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस दृश्य को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें उनकी बैलगाड़ी बिल्कुल ठीक अवस्था में मिल गई। तभी से मधुसूदन और संगीता दोनों बुधवार का व्रत करते हुए आनंदपूर्वक जीवन बिताने लगे। बोलो बुद्धदेव भगवान की जय। दूसरी कथा कुछ इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा के साम्राज्य में एक साधु अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन साधु की पत्नी ने राजा से दान में एक हाथी मांगा। रानी ने राजा को कहा कि उसके पति ने मुझसे कहा है कि जब तक राजा उसे एक हाथी नहीं देगा तब तक वो घर से बाहर नहीं निकलेगा। राजा ने साधु को हाथी दान कर दिया, लेकिन राजा ने साधु के बदले उसकी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे रथ में बिठा लिया और उसे अपने महल ले गया। राजा ने अपनी पत्नी को वचन दिया था कि वो उसे वापस अपने भाई के पास भेज देगा। अब साधु बहुत उदास हो गया और अपनी पत्नी का इंतजार करने लगा। साधु ने कई दिनों तक राजा के महल में अपनी पत्नी का इंतजार किया, लेकिन वो वापस नहीं आई। परेशान होकर साधु ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की और कहा कि हे भगवान, मेरी पत्नी बिना मेरा घर खाली हो गया है। कृपया मुझ पर अपनी कृपा करें और मेरी पत्नी वापस दिलवाएं। साधु की प्रार्थना सुनकर भगवान बुद्धदेव ने राजा के राज्य के सामने एक सभा लगाई। उस सभा में राजा और उसकी पत्नी दोनों उपस्थित थे। भगवान बुद्धदेव ने राजा को बताया कि यदि वो साधु की पत्नी को उसके घर नहीं भेजता तो उस पर एक बड़ा संकट आ सकता था। भगवान बुद्धदेव की बात सुनकर राजा साधु की पत्नी को उसके घर सम्मानपूर्वक लौटाया। उस दिन भगवान बुद्धदेव ने साधु की पत्नी को बुधवार का व्रत रखने के लिए कहा। तभी से बुधवार का व्रत रखना और ये कथा सुनना एक परंपरा बन गई। बोलो भगवान बुद्धदेव की सदा ही जय।
अब मैं आपको भगवान गणेश और एक बुढ़िया की कहानी सुनाती हूँ, जिसे सुनने से भगवान गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा सभी भक्तों पर बनाए रखते हैं। तो भक्तों, कहानी कुछ इस प्रकार है। एक अंधी बुढ़िया थी। वो बहुत गरीब थी। उसके एक बेटा और बहू थे। वो बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा भक्ति किया करती थी। एक दिन गणेश जी उसकी पूजा भक्ति से प्रसन्न होकर उस बुढ़िया से बोले, बुढ़िया माँ, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया बोली, मुझे तो मांगना नहीं आता प्रभु, कैसे और क्या मांगू? तब गणेश जी बोले, अपने बेटे बहू से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा, गणेश जी कहते हैं तू कुछ मांग ले, बता मैं क्या मांगू? पुत्र ने कहा, माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा, नाती पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बात कह रहे हैं। अतः उस अंधी बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा, बुढ़िया तू तो थोड़े दिन जिएगी, तू भला धन दौलत का क्या करेगी? नाती पोते के साथ कैसे और कितना खेलेगी? तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले, जिससे तेरी बाकी की जिंदगी आराम से कट जाए। सबकी बातों पर विचार करने के बाद अंधी बुढ़िया ने गणेश जी भगवान से कहा कि हे विघ्नहर्ता गणेश जी, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो आप मुझे अन्न धन के साथ निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, मैं सोने के पात्र में अपने नाती पोते को दूध पीता देख सकूं, और अंत में आप मेरे समस्त परिवार को अपने चरणों में स्थान देकर मोक्ष प्रदान करो। ये सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माई, तूने तो हमें ठग लिया। फिर भी तूने जो भी मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और ये कहकर गणेश जी अंतर्धान हो गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे तुमने उस बुढ़िया माई को सब कुछ दिया, वैसे ही हम सबको भी देना। बोलो गणेश जी भगवान की जय। भक्तों, बुधवार के दिन व्रत रखकर गणेश जी की वंदना करनी चाहिए तथा उनकी कथाओं का श्रवण अवश्य करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि गणेश जी को पान चढ़ाने से जीवन की सभी बाधाओं का नाश होता है, काम में सफलता मिलती है, जीवन में धन धान्य और सुख समृद्धि की कभी कमी नहीं होती। आइए गणेश जी भगवान की आरती का श्रवण करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े नेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आंख देत कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया, सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।